हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट नेस्टेड डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल वाले सेशन में हमने देखा था कि इस तरीके से अगर हम कोई कोड लिखते हैं तो उससे 1 to 5 डिस्प्ले होगा। अब सपोज करो कि यही 1 to 5 हमें 4 टाइम्स कंसोल पे डिस्प्ले करना है, यानी कि सेम प्रोसेस का हमें रिपीटेशन करना है 4 टाइम्स, राइट। अब 4 टाइम रिपीटेशन करना है तो सेम प्रोसेस को हमें 4 टाइम चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया हुआ कोड है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या प्रिंट होता है, 1 to 5 प्रिंट होता है। मतलब ये जो कोड है ये कंसोल पे क्या प्रिंट करेगा, 1 to 5 प्रिंट करेगा। अब 1 to 5 हमें कितनी बार प्रिंट करना है, 4 टाइम प्रिंट करना है। मतलब ये सेम प्रोसेस को हमें कितनी बार रिपीट करना है, 4 टाइम रिपीट करना है। अब जब भी हमें कोई प्रोसेस को रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप। तो अब इस प्रोसेस को मुझे क्या करना है, रिपीट करना है। तो इसको मैं उठा के कहाँ डाल दूंगी, एक और लूप में। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एक और डू व्हाइल लूप, राइट। अब देखो जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को मैंने क्या किया है, इस प्रोसेस को एक और लूप के अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इस लूप को अगर हमें हैंडल करना है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक और वेरिएबल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो वन मोर वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया आई, राइट। अब ये आउटर लूप जो है, तो आउटर लूप को हमें कितनी बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, 4 टाइम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉजिक है ये लॉजिक 4 टाइम रिपीट होगा, तब जाके ये 4 रोज को प्रिंट करेगा, यानी 4 टाइम्स 1 to 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 1 to 4 इसे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए मैं आई का वैल्यू स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर 1 से, और इसका कंडीशन जो मैं मेंशन करूंगी वो होगा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। अब ये वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है। तो 1 से लेके अगर हमें वैल्यू को 4 तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आई को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस एग्जैक्टली किस तरीके से होगा तो वो हमें यहाँ पर देखना है, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे, आई एंड जे वेरिएबल। अब आई और जे वेरिएबल क्रिएट होने के बाद आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होने के बाद कर्सर कहाँ पर आएगा, आउटर डू व्हाइल लूप में आएगा। आउटर डू व्हाइल लूप में जे का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कैसे किया है, 1 से इनिशियलाइज किया है। 1 से इनिशियलाइज होने के बाद कर्सर कहाँ पर आएगा, इनर डू व्हाइल लूप में आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जे का वैल्यू कंसोल पे प्रिंट किया है। तो जे का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये 1 कंसोल पे प्रिंट होगा। 1 कंसोल पे प्रिंट होने के बाद जे वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीज होगा। तो जे वेरिएबल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 होने के बाद कर्सर यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इनर लूप का कंडीशन ट्रू आए तो कर्सर कहाँ पर आएगा, इनर लूप की स्टार्टिंग में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, राइट। अब यहाँ पर फिर से क्या करेगा, जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब जे का वैल्यू कितना हो गया है, 2 हो गया है, तो 2 ये प्रिंट कर देगा, राइट। 2 प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो जे का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 होने के बाद फिर से कर्सर यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अगेन इनर डू की स्टार्टिंग में जाएगा। अब इनर डू की स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, जे का वैल्यू फिर से प्रिंट किया है। तो जे का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 कंसोल पे प्रिंट होगा। 3 कंसोल पे प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट। तो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 4। तो जे का वैल्यू 4 हो गया। अब 4 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर अगेन डू की स्टार्टिंग में जाएगा, फिर से जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जे का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 प्रिंट होगा। 4 प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा। तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 5 होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद कर्सर फिर से इनर डू के स्टार्टिंग में आएगा और जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अभी जे का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 कंसोल पे प्रिंट होगा। 5 कंसोल पे प्रिंट होने के बाद वैल्यू इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा, 6। तो अब जे का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब 6 होने के बाद जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ है तो कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा। अब इनर लूप से कर्सर बाहर आने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेगा। तो आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होने के बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब 2 वैल्यू होने के बाद आउटर लूप का कंडीशन चेक करेगा। तो आउटर लूप के कंडीशन क्या होगा, ट्रू, क्योंकि
आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। अब आउटर लूप का कंडीशन ट्रू हुआ है तो कर्सर कहां पर जाएगा, आउटर लूप की स्टार्टिंग में जाएगा। तो आउटर लूप की स्टार्टिंग में मतलब यहां पर कर्सर आएगा। अब आउटर लूप की स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, जे का वैल्यू री इनिशियलाइज किया है, तो जे का वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया। अब फिर से कर्सर कहां एंटर करेगा, इनर लूप में एंटर करेगा। अब फिर से क्या करेगा, जे का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जे का वैल्यू कितना है 1। अब ये जो 1 प्रिंट होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, बट हमें 1 यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कहां पर चाहिए, न्यू लाइन पे चाहिए। तो ये रो कंप्लीट प्रिंट होने के बाद हमें कर्सर को कहां शिफ्ट करना है, न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये 5 टाइम्स इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या होगा, 1 to 5 ये प्रिंट होगा, राइट। ये इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा तो 1 to 5 प्रिंट करेगा। अब 1 to 5 प्रिंट होने के बाद हमें कर्सर को क्या करना है, न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस एंड होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे /n। अब जैसे ही /n एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मतलब कर्सर यहाँ पर न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा, उसके बाद आई वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। देन फिर कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन ट्रू है तो कर्सर आउटर लूप की स्टार्टिंग में आएगा, जे का वैल्यू 1 करेगा, 1 करने के बाद इनर लूप में एंटर करेगा और अब जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब ये जो जे का वैल्यू है वो यहाँ पर ना प्रिंट होके कहां पर प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। तो ये 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद जे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। अब जे वेरिएबल में इंक्रीमेंट के बाद जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब वैल्यू 2 होने के बाद में क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से डू की स्टार्टिंग में जाएगा और 2 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा तो 1 to 5 ये कंसोल पे प्रिंट करेगा। अब 1 to 5 कंसोल पे प्रिंट करने के बाद जब वैल्यू इंक्रीज होके 6 होगा जे का वैल्यू, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर कहां पर आएगा, इनर लूप से बाहर आएगा। जैसे ही कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा तो कर्सर कहां शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा। न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आई वेरिएबल का वैल्यू 3 होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। तो आउटर लूप का कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहां पर आएगा, आउटर लूप की स्टार्टिंग में आएगा। आउटर लूप की स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने क्या किया है, जे का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया है। तो अब यहाँ पर जो जे का वैल्यू है वो फिर से रीइनिशियलाइज होगा, कैसे, 1 से, राइट। 1 से वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद कर्सर कहाँ एंटर करेगा, इनर लूप में। इनर लूप में एंटर करने के बाद जे का वैल्यू प्रिंट करेगा 1। 1 वैल्यू प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर से कर्सर कहां पर आएगा, डू की स्टार्टिंग में आएगा। तो इस तरीके से अगेन 1 to 5 ये लूप चलेगा तो कंसोल पे 1 to 5 ये डेटा डिस्प्ले होगा, राइट। 1 to 5 डिस्प्ले होने के बाद में 5 वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा और कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करेगा, तो कर्सर यहाँ न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा। कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। 4 वैल्यू होने के बाद यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो लेस नहीं है बट इक्वल है तो कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से कर्सर कहां पर आएगा, डू की स्टार्टिंग में, तो फिर से जे का वैल्यू जो है वो रीइनिशियलाइज होगा। तो जे का वैल्यू रीइनिशियलाइज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो फिर से ये वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। फिर से ये लूप 1 से 5 इटरेट होगा, तो 1 से 5 इटरेट होगा तो 1 to 5 जो है वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा, राइट। 1 to 5 प्रिंट होने के बाद जब वैल्यू इंक्रीज होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 होने के बाद कंडीशन फिर से क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो कर्सर फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा। देन आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा देन यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर अब कहाँ आएगा, आउटर लूप से बाहर आएगा, राइट। अब कर्सर आउटर लूप से बाहर आने के बाद ये प्रोसेस जो है वो एंड होगा, राइट। तो चलो अब इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
राइट। तो ये देखो यहाँ पर 1 to 5 इसने क्या किया, 4 टाइम्स कंसोल पे डिस्प्ले किया। अब अगर हमें 1 to 5 की जगह पे स्टार्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, जहां हमने जे का वैल्यू प्रिंट किया है वहां पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टार्स प्रिंट कर देंगे। राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार मेंशन कर दिया, देन प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर स्टार्स के 4 रोज प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर जैसे नंबर्स के बीच में हमें स्पेस दिख रहा है, सेम स्पेस अगर हमें यहाँ पर भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार के बाद मेंशन कर देंगे एक स्पेस। तो ये देखो इस तरीके से ये पैटर्न कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।